पश्चिमी या यूरोपीय मधुमक्खियां हमारे द्वारा खाए जाने वाले 3/4 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स का पॉलिनेशन करती हैं। सोचिए, अगर ये न होती तो हमारी थालियां कितनी अधूरी होती। सिर्फ परागण ही नहीं, ये हमें हनी भी देती हैं। एक हेल्थी हाइव एक साल में 50 किलोग्राम से भी ज्यादा शहद बना सकता है। इतनी मेहनत से बनने वाले इस शहद की कहानी भी बेहद इंटरेस्टिंग है। मधुमक्खियां नेक्टर इकट्ठा करती हैं, लेकिन वो फूल से सीधे शहद की तरह नहीं निकलता। इसके लिए उन्हें कई तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब मधुमक्खी फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती है तो अपनी लंबी लचीली जीभ का इस्तेमाल करके इसे अपने पेट में जमा करती है। एक मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए 1000 से ज्यादा फूलों से नेक्टर लेना पड़ता है। सोचिए, इस मेहनत के बाद वह हाइव तक वापस लौटती है और वहां एक और इंटरेस्टिंग खेल शुरू होता है। जब मधुमक्खी हाइव में आती है तो वह नेक्टर को उगलकर दूसरी मधुमक्खी के मुंह में डालती है और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। यह प्रोसेस बिल्कुल टेलीफोन के खेल जैसी होती है, क्योंकि हर मधुमक्खी नेक्टर को एक दूसरे के मुंह में डालते हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलाती जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कॉम्प्लेक्स शुगर्स की लंबी श्रृंखलाएं टूटती हैं और नेक्टर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जैसे सरल मोनोसैकेराइड्स में बदल जाता है। फिर अपने पंखों को फड़फड़ाकर मधुमक्खियां नेक्टर से पानी निकालकर उसे गाढ़ा करती हैं और अंत में उसे वैक्स से सील कर देती हैं ताकि यह सुरक्षित रहे। हनी की खासियत यह है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होती है और इसका पीएच एसिडिक होता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया या यीस्ट की वृद्धि नहीं होती, जिससे यह लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता है। यही कारण है कि हनी को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यहाँ तक कि हजारों साल पुरानी टूम्स में भी शहद पाया गया है। 1 किलो शहद बनाने के लिए हजारों मधुमक्खियां मिलकर इतनी उड़ान भरती हैं कि मानो 3 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया हो। मधुमक्खियों के इस कोऑपरेशन से ही यह संभव हो पाता है। मधुमक्खियां एक अद्भुत तरीका अपनाती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। वे डांस करती हैं। अगर उन्हें पास में कोई फूल मिला है तो वे गोल गोल नाचती हैं, और अगर दूर मिला है तो वे हिल हिल कर डायरेक्शन बताती हैं कि बाकी मधुमक्खियों को किस तरफ उड़ना है। जितनी ज्यादा दूरी उतना लंबा डांस। हाइव में 3 मुख्य वर्ग होते हैं, ड्रोन, वर्कर और क्वीन। जब नई क्वीन बनती है तो वह बाकी बहनों को खत्म कर देती है, क्योंकि हाइव में सिर्फ एक क्वीन हो सकती है। वह मेल बीज के साथ उड़ान भरकर मेटिंग करती है और अपना पूरा जीवन एग्स देने में लगाती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि वर्कर बीज को क्वीन से अलग करने वाला मुख्य फैक्टर उनका डाइट है। क्वींस जीवन भर रॉयल जेली खाती हैं, जबकि वर्कर बीज बी ब्रेड पर पलती हैं। यही डाइट उनके पूरे जीवन को तय करता है। मधुमक्खियों का यह समाज जटिल और सहयोगपूर्ण होता है, और इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें हनी और पॉलिनेशन के रूप में मिलता है। वास्तव में इनकी मेहनत और सोसाइटी के बिना हमारी दुनिया काफी डिफरेंट होती। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें द रेंडर चैनल को और क्यूरियस बने रहें।